हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जिसका शुरुआत में हमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे यह हमारे शरीर में बढ़ता है और देखते ही देखते हमारे लिए कई गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट या हमारे दिल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल किन कारणों से बढ़ता है और किस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारणों में सबसे पहला कारण है जेनेटिक यानी आनुवंशिक। आनुवंशिक या जेनेटिक, इसका मतलब होता है कि कोई भी लक्षण किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो उस व्यक्ति में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अन्य कारण हैं खान पान में लापरवाही, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ओवरवेट होना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना या कोई डिसीज़ होना जैसे कि लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, डायबिटीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, ये सारे हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खान पान में लापरवाही की। यदि हम ऐसा खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है रेगुलर बेसिस में लेते हैं तो हमारे शरीर में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और समस्या उत्पन्न होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की। अब आप सोचेंगे कि ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट क्या है। तो दोस्तों, फैट या वसा या चर्बी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वह फैट है जो कि रूम टेम्परेचर पर जमी हुई या सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट वह फैट होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ट्रांस फैट आर्टिफिशियल फैट है और यह फैक्ट्री मेड या जो प्रिजर्वेटिव्स और जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनमें फैक्ट्रियों द्वारा बनाकर डाला जाता है। सैचुरेटेड फैट कौन से फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा होता है? सैचुरेटेड फैट जमे हुए अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह मक्खन, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल में मुख्यतः पाया जाता है। फुल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर हो गया और बड़े जानवरों का मांस हो गया, अंडे का पीला भाग हो गया, ये सारे सैचुरेटेड फैट के सोर्स होते हैं। दूसरा आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक, चूँकि हमने अभी जाना कि ट्रांस फैट सारे फ्रोज़न फूड या जो बेकरी के फूड होते हैं उनमें पाया जाता है। तो यह ट्रांस फैट नमकीन, बिस्किट, चिप्स या पिज़्ज़ा, बर्गर या जो आजकल फ्रोज़न फूड का जो ट्रेंड चला है, जैसे कि हम फ्रोज़न पराठा हो गया या फ्रोज़न कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि फ्रोज़न है, हमने सीधे उसको माइक्रोवेव में गर्म किया और खा लिया, ये सारा ट्रांस फैट से भरा हुआ भोजन होता है। तीसरा आता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वह फैट है जो कि लिक्विड अवस्था में, इसका रूम टेम्परेचर में यह लिक्विड अवस्था में होता है। यह मुख्यतः पाया जाता है सारे सीड्स के जो ऑयल हैं, जैसे कि मूंगफली का ऑयल, सूरजमुखी का ऑयल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और नट्स जिसमें अखरोट, बादाम, अवाकाडो ऑयल, ये सारे अनसैचुरेटेड फैट के उदाहरण हैं। स्मोकिंग इसका सबसे एक बहुत बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल होने का। स्मोकिंग में, जब हम स्मोकिंग में धुएं को अपने अंदर लेते हैं तो धुएं में पाए जाने वाले केमिकल लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड में जाने के बाद ये हमारी आर्टरीज को और हमारी नसों को हार्ड कर देते हैं और जो एलडीएल हमारे ब्लड में है उसको और ज़्यादा चिपचिपा बना देते हैं, जिसकी वजह से यह और भी ज़्यादा जमा होने लगता है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। तीसरा, ओवरवेट या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारे द्वारा नहीं की जाएगी तो हमारे शरीर में कैलोरीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी, जिससे फैट जो स्टोर है वह स्टोर रहेगा और हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की समस्या बनी रहेगी। तीसरा एक इसका कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस में कई ऐसे हार्मोनल डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या पैदा होती है। लिवर डिसीज़ में
क्योंकि हमारे शरीर में हमारे कोलेस्ट्रॉल का 80% मतलब 80% जो भाग है वह लिवर के द्वारा बनाया जाता है और लिवर के द्वारा ही इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो यदि लिवर में ही कोई डिसीज़ है तो कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हम जानते हैं, अब हम समझते हैं कि किस तरह हमें अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है। तो हमें सबसे पहले जो खाने में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हम बहुत ज़्यादा ले रहे थे उसको हमें रिप्लेस करना है, यानी उसको हमें बदल देना है अनसैचुरेटेड फैट से। यानी यदि हम घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और बड़े जानवरों का मांस खाने में ले रहे थे तो उसकी जगह हमें सरसों का तेल या तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल लेना है, पीनट बटर लेना है और बड़े जानवरों के मांस की जगह हम फिश और ये छोटे जानवरों का जो नॉन फैटी कट्स होते हैं उनको ले सकते हैं। और जो ट्रांस फैट के फूड आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नमकीन, चिप्स, बिस्किट, ये सारे खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, ये सबको पसंद होते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि इनको हम जितना कम ले सकें उतना कम लें और अगर हो सके तो इसको इग्नोर करें खाने में। स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो उसको क्विट कर दें। यदि अल्कोहल हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर दें। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें और इसी के साथ हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।